भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए कक्षा में लेकर आया हूँ अहमेड 4 सेमेस्टर के विषय मापन और मूल्यांकन के प्रकरण परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्वसनीयता किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसकी उपयोगिता तभी है जब वह विश्वसनीय हो तथा उस समय केवल उसके गुण अथवा विशेषता का मापन करती हो जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है। नाप तोल से संबंधित उपकरणों की आवश्यकता आदिकाल से ही रही है तथा प्रतिदिन ही हमें उनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। मानसिक परीक्षाएं भी एक प्रकार के नाप तोल ही करती है। अंतर केवल इतना ही है कि मानसिक एवं अन्य परीक्षाओं द्वारा व्यक्तित्व की ऐसी विशेषताओं तथा गुणों की नापतोल की जाती है जो अमूर्त अथवा अशरीर है, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से न तो छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं। केवल उनकी अनुभूति, एक एहसास हमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भौतिक वस्तुओं की नापतोल में हम जिन वस्तुओं की नापतोल करते हैं उनको हम छू भी सकते हैं तथा देख भी सकते हैं। साथ ही उसकी कमी तथा अधिकता का आभास भी प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, परंतु दोनों ही प्रकार की नापतोलों का विश्वसनीय होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वैधता की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। संक्षेप में पर्याप्त नमूना कर प्लस वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता बनती है। एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी बराबर रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास करना। हम प्राय अपने नित्य प्रति के जीवन में बहुत सी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। यह विश्वास हमारा 1 या 2 दिन में जागृत नहीं हो जाता, बल्कि एक लंबे समय तक उन आवश्यक चीज़ों को परखने के बाद ही एक ठोस धारणा बन पाती है। यही कारण है कि कोई दुकानदार या अन्य मित्र हमारा विश्वास पात्र बन जाता है और हम उसकी बात को बिना तर्क वितर्क के सहज ही मान लेते हैं। विश्वसनीयता का अर्थ क्या है, देखते हैं। साधारणतः यदि कोई व्यक्ति हमें कोई सूचना देता है और वह सूचना सही निकलती है तथा इसी तरह समय समय पर वह कई बार हमें सूचना देता है, हर बार उसकी सूचना सही पाई जाती है, तो हमें उस व्यक्ति में विश्वास दिखाई देता है और वह व्यक्ति हमारे लिए विश्वसनीय होता है। इसी प्रत्यय को मापन परीक्षण पर आरोपित किया जाता है। यदि हम 10वीं कक्षा के छात्रों पर गणित ज्ञान की जांच हेतु निष्पत्ति परीक्षण प्रशासित करते हैं और उसका परिणाम वही पाते हैं जो अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासित उक्त निष्पत्ति परीक्षण में प्राप्त होता है, तब हम कह सकते हैं कि उक्त परीक्षण विश्वसनीय है तथा परीक्षण की इस विशेषता को विश्वसनीयता कहा जाता है। इस तरह परीक्षण विश्वसनीयता से हमारा तात्पर्य है एक परीक्षण को एक ही समूह पर बार बार प्रशासित किया जाए और फलांकों में निश्चितता पाई जाए तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। परिभाषाएं हम देखते हैं। कर्लिंगर के अनुसार भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता शब्द विश्वसनीयता शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं। एनास्टसी के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है कि विभिन्न अवसरों पर प्राप्त एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में कितनी स्थिरता या संगति है। गैरेट के अनुसार एक परीक्षण या मानसिक मापन परीक्षण की विश्वसनीयता उस संगति पर निर्भर करती है जो उन व्यक्तियों की योग्यता का अनुमान लगाती है जिनके लिए उसका प्रयोग होता है। गिलफोर्ड के अनुसार विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक चरता का अनुपात है। स्किनर के अनुसार एक परीक्षण विश्वसनीय होता है यदि यह संगति मापता है। स्टोडोला एवं स्टोरडल के अनुसार एक ही समूह के व्यक्तियों पर समरूप परीक्षण प्रशासित कर एवं 2 से अधिक फलांकों के विन्यासों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने के रूप में परीक्षण विश्वसनीयता को परिभाषित किया जा सकता है। सभी परिभाषाओं के आधार पर विश्वसनीयता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि विभिन्न अवसरों पर एक परीक्षण से प्राप्त एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता, परिशुद्धता, संगति या भरोसे को ही विश्वसनीयता कहते हैं।
संक्षिप्त रूप से परीक्षण प्राप्तांकों में संगति को ही विश्वसनीयता कहा जाता है। यह संगति मुख्यतः दो रूपों में परीक्षण में पाई जाती है, कालगत संगति, आंतरिकगत संगति। कालगत संगति अर्थात यदि एक बुद्धि परीक्षण से बुद्धि का मापन किया जाए तो अलग अलग समय पर किए गए बुद्धि परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों में समानता या संगति को ही कालगत संगति कहते हैं। आंतरिक संगति अर्थात यदि किसी परीक्षण का प्रशासन करने के बाद परीक्षण के आधे पदों और शेष आधे पदों में से जो अलग अलग दो प्राप्तांक होते हैं, इन दो प्रकार के प्राप्तांकों में जो समानता या संगति है उसे आंतरिक संगति कहते हैं। विश्वसनीयता का प्रकार। विश्वसनीयता के प्रकार एकांश प्रतिचयन विश्वसनीयता, एकांश समांगता विश्वसनीयता, गणक विश्वसनीयता, कालिक विश्वसनीयता, परीक्षक विश्वसनीयता। जिन्हें विस्तार में हम देखते हैं। एकांश प्रतिचयन विश्वसनीयता, किसी गुण को मापने का कार्य परीक्षण एकांश कहते हैं। ये एकांश असंख्य हो सकते हैं, परंतु व्यवहारिकता को दृष्टि में रखते हुए एकांशों के इस समूह में से केवल कुछ का चयन कर परीक्षण में संकलन करते हैं और छात्रों के गुण की जांच उनकी इन संकलित एकांशों को हल करने की क्षमता के द्वारा करते हैं। माना एक दूसरा परीक्षण बनाया गया है जिसके द्वारा उसी गुण की जांच की जाएगी जिसकी जांच पहले परीक्षण के द्वारा की गई है, लेकिन इस कार्य के लिए एकांशों के समूह में से कुछ एकांशों का चयन करते हैं जिन एकांशों को पहले परीक्षण में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरे परीक्षण के द्वारा उन छात्रों की जांच की जाती है जिनकी जांच पहले परीक्षण के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से दो प्राप्तांक समुच्चय प्राप्त होते हैं, प्रथम परीक्षण की निष्पक्षता के आधार पर और द्वितीय दूसरे परीक्षण की निष्पत्ति के आधार पर। एकांश प्रतिचयन यह ज्ञात कराती है कि किस सीमा तक दो प्राप्तांक समुच्चयों में सामंजस्य है। एकांश समांगता विश्वसनीयता। एकांश समांगता विश्वसनीयता के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि किस परीक्षण में के एकांशों को हल करने में छात्र कहाँ तक निष्पत्ति सामंजस्य प्रदर्शित करते हैं। यदि गणित के एक परीक्षण में केवल जोड़ वाले एकांश है और दूसरे परीक्षण में जोड़, घटाने, गुणा, भाग चारों प्रकार के एकांश है तो पहला परीक्षण दूसरे परीक्षण से अधिक एकांश समांगता विश्वसनीयता प्रदर्शित करेगा। जो छात्र जोड़ वाले एकांश ठीक से हल कर लेते हैं, यह जरूरी नहीं कि वे घटाने, गुणा, भाग के एकांश भी उतनी ही कुशलता से हल कर सकेंगे। इसलिए पहले परीक्षण से दूसरे परीक्षण की अपेक्षा निष्पत्ति सामंजस्यता अधिक पाई जाएगी। गणक विश्वसनीयता। गणक विश्वसनीयता के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि परीक्षण की अंकन विधि किस सीमा तक वस्तुनिष्ठ बन पाई है। वस्तुनिष्ठता के बिना गणक को अपनी मनमानी करने की स्वतंत्रता मिल जाती है, जिससे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एक ही परीक्षण के अंकन में विभिन्नता पाई जाती है। यदि एक कुंजीय गणक को मिल जाए जिसमें सभी प्रकार के अंक समान हो तो अंकन में विभिन्नता पाए जाने की संभावना कम हो जाती है, जिससे गणक विश्वसनीयता बढ़ जाती है। कालिक विश्वसनीयता। कालिक विश्वसनीयता ज्ञात करने हेतु परीक्षण को दो विभिन्न समयों पर प्रशासित करते हैं। ऐसी स्थिति में मौसम परिवर्तन के कारण, मानव में होने वाले मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तनों के कारण एवं अन्य कारणों से छात्र की निष्पत्ति विभिन्न समयों पर समान नहीं रहती है। कालिक विश्वसनीयता को ज्ञात करके यह ज्ञात किया जाता है कि परीक्षार्थी निष्पत्ति पर उपरोक्त कारकों का प्रभाव किस सीमा तक पड़ता है। परीक्षक विश्वसनीयता। कालिक विश्वसनीयता यह ज्ञात कराती है कि परीक्षक ने प्रशिक्षण परिस्थितियों को किस सीमा तक नियंत्रित किया है। ये दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, परीक्षण के साथ लिखित रूप में दिए गए निर्देशों की स्पष्टता का स्तर और दूसरा, परीक्षक की अपनी स्वभावगत विशेषताएं। यदि निर्देश अस्पष्ट हैं तो परीक्षण परिस्थितियों को नियंत्रित करने की विधि के विषय में भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी, जिसका प्रभाव विश्वसनीयता पर पड़ेगा। परीक्षक को उचित प्रशिक्षण देकर ही परीक्षक विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। वैधता। वैधता एवं विश्वसनीयता किसी परीक्षण की एक अनिवार्य विशेषता है। वैधता एक सापेक्ष शब्द है। एक परीक्षण किसी विशेष कार्य के लिए एवं किसी विशेष परिस्थितियों में वैध सिद्ध हो सकता है, किंतु वही परीक्षण अन्य परिस्थितियों में और किसी अन्य कार्य के लिए अवैध सिद्ध हो सकता है।
अतः परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। साधारण शब्दों में परीक्षण वैधता से हमारा अभिप्राय है कि कोई परीक्षण विशेष कितनी शुद्धता एवं सार्थकता से परीक्षण के उन विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों का मापन करता है जिनके लिए उसकी रचना की गई है। संक्षिप्त रूप से वैधता का तात्पर्य वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। परीक्षण की वैधता शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी भी परीक्षण का निर्माण विद्यार्थियों के कुछ विशेष गुणों अथवा योग्यताओं के मापन के लिए किया जाता है। यदि कोई परीक्षण छात्रों के उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन करता है जिनके मापन के लिए उसका निर्माण किया जाता है, जो ऐसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहते हैं और इस गुण को उसकी वैधता कहते हैं। वैधता का स्पष्टीकरण विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से दिया है। वैधता की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के अनुसार वैधता को परिभाषित किया गया है। क्रॉनबेक महोदय के अनुसार किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। चैपलिन महोदय के अनुसार वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है कि वह उस चीज का मापन करता है जिसको मापना उसका उद्देश्य है। एनास्टसी महोदय के अनुसार परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है। फ्रीमैन महोदय के अनुसार वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा तक वह परीक्षण उद्देश्य की पूर्ति करता है तथा जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसकी तुलना स्वीकृत कसौटियों के आधार पर की जाती है। गैरिट महोदय के अनुसार किसी परीक्षण अथवा किसी मापन उपकरण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि किस शुद्धता से वह उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। गुलिक्सन महोदय के अनुसार किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध ही वैधता है। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार व्यापक अर्थ में वैधता इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस चीज का मापन करते हैं और वह क्या भविष्यवाणी करती है। गिशेली महोदय के अनुसार वैधता की सर्वाधिक सरलीकृत परिभाषा यह है कि एक परीक्षण किस सीमा तक प्रस्तावित उद्देश्यों का मापन करता है। थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार कोई भी मापन विधि उस सीमा तक वैध है जिस सीमा तक वह उस कार्य के किसी सफल मापन से सहसंबंधित है जिसके विषय में पूर्व कथन हेतु उसकी रचना की गई है। ब्राउन महोदय के अनुसार वैधता की परिभाषा सत्य प्रसारण के उस अनुपात के रूप में की जा सकती है जो परीक्षण के उद्देश्यों के प्रसंग में हो। वैधता किसी परीक्षण का गुण है और गुण को गुण के रूप में ही परिभाषित किया जाना चाहिए। अतः गुण के आधार पर वैधता को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई परीक्षण उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन करता है जिनके मापन के लिए उसका निर्माण किया गया है तो परीक्षण के इस गुण को परीक्षण की वैधता कहते हैं। वैधता के प्रकार वैधता के प्रकारों के संदर्भ में शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं है। क्रॉनबेक ने वैधता के 4 प्रकार बताए हैं: पूर्व कथन वैधता, विषय वस्तु वैधता, समवर्ती वैधता, रचनात्मक वैधता। जॉर्डन ने वैधता को 2 भागों में विभाजित किया है: आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता। फ्रीमैन ने वैधता को 4 भागों में विभाजित किया है: क्रियात्मक वैधता, कार्यात्मक वैधता, अवयवात्मक वैधता, अनुभाविक वैधता। हेल्मस्टेडटर ने वैधता को 3 रूपों में विभाजित किया है: विषय वस्तु वैधता, आनुभाविक वैधता, रचनात्मक वैधता। एनास्टासी ने वैधता को 4 प्रकारों में विभाजित किया है: अनिकीय रूप वैधता, विषय वस्तुगत वैधता, अवयवात्मक वैधता, अनुभवजन्य वैधता। रॉस का चतुष्पदीय वर्गीकरण: पूर्व कथनात्मक वैधता, समवर्ती वैधता, विषय वस्तु वैधता, अनुभव वैधता। सुविधा के दृष्टिकोण से हम वैधता को अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें गुणात्मक वैधता, अनुभवजन्य वैधता, भविष्यवाणी वैधता, समवर्ती वैधता, रूप यानिक वैधता, विषय वस्तु या पाठ्यक्रमात्मक वैधता, तर्कसंगत वैधता, अन्वय वैधता, क्रॉस वैधता। अब यहाँ हम एक एक वैधता की बात करते हैं। अवयव वैधता
एनास्टासी महोदय के अनुसार अवयव वैधता का अर्थ परीक्षण तथा अन्य परीक्षणों के समूह या व्यवहार के अन्य समकक्ष अवयवों में व्याप्त सहसंबंध से है। यह विधि अवयव विश्लेषण पर आधारित होती है। अवयव विश्लेषण में अनेक परीक्षणों में परस्पर सहसंबंध ज्ञात किए जाते हैं और इस प्रकार इस परीक्षण के मुख्य गुणों, तत्वों या घटकों को ज्ञात कर लिया जाता है। इसके उपरांत प्रत्येक अवयव से परीक्षण का सहसंबंध ज्ञात कर लिया जाता है। यह सहसंबंध ही अवयव वैधता है। अनुभवजन्य वैधता। एनास्टासी महोदय ने अनुभवजन्य वैधता को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी परीक्षण के प्राप्तांकों को छात्रों के भविष्य के व्यवहार को बतलाने के लिए अथवा उसके वर्तमान की वास्तविक परिस्थिति में व्यवहार को जानने के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे अनुभवजन्य व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार की वैधता का तात्पर्य यह है कि परीक्षण उन गुणों का मापन किस सीमा तक करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। इस बात की पुष्टि के लिए परीक्षण के व्यवहारों का सहसंबंध मानदंड व्यवहारों से ज्ञात किया जाता है। भविष्यवाणी वैधता। किसी परीक्षण में पूर्व कथनात्मक वैधता तब होती है जब इसके फलांक किसी भावी योग्यता या सामर्थ्य के बारे में पूर्व कथन करे। जैसे विज्ञान में 8वीं कक्षा का छात्र यदि अच्छे अंक प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वैधता उसी समय होगी जब वह छात्र आगामी कक्षाओं में भी विज्ञान में उसी प्रकार से उच्चांक प्राप्त करे। समवर्ती वैधता। किसी परीक्षण में समवर्ती वैधता तब होती है जब वह योग्यता का मूल्यांकन करे। इसके अंतर्गत परीक्षण के फलांकों का अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलांकों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलांकों और परीक्षण के फलांकों में सहसंबंध होगा तो कहा जाएगा कि परीक्षण में समवर्ती वैधता है। इस वैधता को गे महोदय ने परिभाषित करते हुए कहा है कि समवर्ती वैधता वह मात्रा है जो निर्मित परीक्षण और पहले से प्रतिष्ठित परीक्षण या वैध कसौटी के मध्य संबंधित करने से प्राप्त होती है। यह दोनों परीक्षण एक साथ प्रशासित किए जाते हैं। रूपयानिक वैधता। जब कोई परीक्षण उसी गुण या योग्यता का मापन करता हुआ प्रतीत होता है जिसके लिए यह बनाया गया है तो कहा जाता है कि उसमें रूपयानिक वैधता है। उदाहरणार्थ, सेना के लिए बनाए गए परीक्षणों में प्रश्नों की भाषा एवं रचना को देखकर यह बताया जा सकता है कि ये सेना से संबंधित है या नहीं। गणित के प्रश्न सेना के लिए ऐसे होने चाहिए जिसमें वायुयान की गति, राडार, आर्मी की सामान्य योग्यता, टेंट आदि का जिक्र हो, न कि बाजार में पदार्थों के भाव का। रोडों के लिए बनाए गए किसी परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। विषय वस्तु या पाठ्यक्रमात्मक वैधता। जब कोई परीक्षण पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति करता है तो उसमें पाठ्यक्रमात्मक या विषय वैधता होती है। हर स्तर के बालक के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य का मापन यदि परीक्षण करता है तब उसे विषय वस्तु वैधता कहेंगे। तर्क संगत वैधता। जब परीक्षण में ऐसे ही प्रश्न पद सम्मिलित किए जाते हैं जो उन्हीं योग्यताओं को माप करते हैं जिनके मापन हेतु परीक्षण बना है तो उसे तर्क संगत वैधता कहेंगे। अन्वय वैधता। प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य किसी क्षेत्र में संबंधित योग्यता का माप करना है। इस योग्यता की व्याख्या किन्हीं संबोधों के आधार पर करनी होती है। ये संबोध ही अन्वय के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या वैध होती है तो परीक्षण में अन्वय वैधता होता है। व्याख्या की वैधता के लिए अनेक उपकल्पनाएं करनी पड़ती है और फिर उन उपकल्पनाओं की सत्यता की जांच करनी पड़ती है। क्रॉस वैधता। क्रॉस वैधता का तात्पर्य किसी परीक्षण की वैधता को पुनः स्थापित करने से लिया जाता है। प्रत्येक परीक्षण का निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है और इसकी वैधता उन उद्देश्यों व परिस्थितियों के अनुसार सुनिश्चित की जाती है। यह आवश्यक नहीं कि इन परीक्षणों की वैधता अन्य परिस्थितियों या उद्देश्यों के संदर्भ में भी वही हो। यह वैधता कम या अधिक हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि उस परीक्षण की वैधता का पुनर्निर्धारण किया जाए। जब नवीन परिस्थिति या उद्देश्यों के संदर्भ में परीक्षण की वैधता का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो इसे क्रॉस वैधता कहते हैं। विश्वसनीयता और वैधता में संबंध। विश्वसनीयता और वैधता किसी परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता में घनिष्ठ संबंध होता है। गैरेट महोदय ने विश्वसनीयता और वैधता के बीच आपसी संबंध को एक घड़ी के माध्यम से स्पष्ट किया है।
उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से विवेचना के आधार पर हम इसके संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। विश्वसनीयता एवं वैधता एक दूसरे से संबंधित होती है। विश्वसनीयता परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों की संगति से संबंधित होती है, जबकि वैधता परीक्षण निर्माण के उद्देश्य से संबंधित होता है। एक विश्वसनीय परीक्षण सैद्धांतिक रूप से वैध होता है, पर व्यवहारिक रूप से अवैध हो सकता है। एक पूर्ण वैध परीक्षण अविश्वसनीय नहीं हो सकता है। यदि कोई परीक्षण वैध है तो विश्वसनीय भी होगा, लेकिन परीक्षण यदि पूर्ण विश्वसनीय हो पर वैध न हो, यह संभव है। गैरेट महोदय द्वारा घड़ी के उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है। वैधता के लिए परीक्षण की उच्च विश्वसनीयता होना एक अनिवार्य शर्त तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। विश्वसनीयता का आधार आत्म सहसंबंध होता है, जबकि वैधता का आधार बाह्य सहसंबंध होता है। एक गति परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक होती है और वैधता कम, जबकि एक शक्ति परीक्षण की वैधता अधिक होती है और विश्वसनीयता कम होती है। किसी भी परिस्थितियों में वैधता गुणक विश्वसनीयता गुणक से अधिक नहीं हो सकती है। विश्वसनीयता और वैधता को एक साथ उच्च बनाए रखना संभव नहीं है। सजातीय परीक्षणों में न तो विश्वसनीयता ही होती है और न ही वैधता, बल्कि विषम जातीय परीक्षणों में वैधता के लिए विश्वसनीयता का होना आवश्यक नहीं है। विश्वसनीयता एवं वैधता वास्तव में परीक्षण दक्षता के दो पक्ष हैं। परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। परीक्षण की वैधता के प्रमुख कारक हैं परीक्षण के मापन का उद्देश्य। प्रत्येक परीक्षण का निर्माण कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि परीक्षण के उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे तो उनकी वैधता प्रभावित होती है। अतः परीक्षण की वैधता को उच्च बनाए रखने के लिए परीक्षण के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। परीक्षण में विषय वस्तु को दिया गया महत्व। परीक्षण में विषय वस्तु से संबंधित सभी पक्ष सम्मिलित होने चाहिए और आयामों को दिया गया महत्व यथोचित होना चाहिए। यदि परीक्षण में इसका अभाव है तो उस परीक्षण की वैधता का प्रभावित होना स्वाभाविक है। प्रश्नों के प्रकार। परीक्षण में समाहित प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। यदि परीक्षण में दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों को सम्मिलित करना आवश्यक हो तो उनका मापन एवं अंकन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो परीक्षण की वैधता में कमी आती है। प्रश्नों का कठिनाई स्तर। यदि परीक्षण में अत्यधिक सरल या अत्यधिक कठिन प्रश्न वाले प्रश्नों का समावेश किया जाता है तो परीक्षण की वैधता प्राय कम होती है। इनके साथ ही प्रश्नों का क्रम भी सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, अन्यथा परीक्षण की वैधता प्रभावित होगी। परीक्षण की लंबाई। परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ परीक्षण की लंबाई का अर्थ परीक्षण में पदों की संख्या में वृद्धि से है। परीक्षण में पदों की संख्या में वृद्धि करने से परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। परीक्षण के प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों तथा साहित्यिक भाषा के प्रयोग से परीक्षण की वैधता प्रभावित होती है। परीक्षण निर्देश में प्रश्नों के उत्तर एवं समय सीमा आदि के बारे में परीक्षण में स्पष्ट निर्देश होने चाहिए, अन्यथा स्पष्ट निर्देश के अभाव में परीक्षण की वैधता कम होती है। सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता भी परीक्षण वैधता को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। भिन्न भिन्न समाज और संस्कृतियों के मानक और जीवन मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं। यही कारण है कि परीक्षण की वैधता उसी समाज और संस्कृति तक सीमित होती है जिससे प्रतिदर्श चुनकर और जिससे आधार मानकर परीक्षण का निर्माण किया गया है। व्यक्ति या समूह की परीक्षण के उत्तर देने की अनिच्छा, उदासीनता या अनिश्चय की प्रवृत्ति परीक्षण की वैधता को प्राय कम कर देती है। वैधता गुणांक ज्ञात करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विधि से एक परीक्षण की वैधता गुणांक पृथक पृथक ज्ञात होती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि वैधता गुणांक विधि द्वारा भी प्रभावित होती है। आज हमने विश्वसनीयता और वैधता का अध्ययन किया। धन्यवाद।